अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। सखर से रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद महमूद। मंगल के रोज सुबह सवेरे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची से सखर पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने दौरे का आगाज पोलियो के खात्मे की घर घर मुहिम से किया। वजीर आला सिंध ने यूनियन काउंसिल न्यू सखर में घरों के दरवाजे खटखटाकर मकीनों को अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की हिदायत दी। वजीर आला सिंध ने वालिदैन से मुकालमा करते हुए कहा कि पोलियो के कतरे आपके बच्चों को अपाहिज होने से बचाकर सेहतमंद मुस्तकबिल को यकीनी बनाते हैं। आज मैं आप वालिदैन की हिचकिचाहट की वजह से मैंने आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ ताकि आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। वजीर आला सिंध ने दरवाजे पर दस्तक देकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। वजीर आला सिंध ने कहा कि हम एक अजीम कौम है और हमने पोलियो का खात्मा करके दुनिया के शाना बशाना चलने का अहद किया है। आज मैं अपनी पोलियो टीम्स के साथ फील्ड में घर घर मुहिम में शामिल होकर अपनी टीम की मेहनत को सलाम पेश करता हूँ। वजीर आला सिंध के साथ सूबाई वज़रा सैयद नासिर हुसैन शाह, मुकेश कुमार चावला, MPA फर्रुख शाह, सैयद जावेद शाह और दीगर थे। वजीर आला सिंध ने भट्टी चिल्ड्रन अस्पताल में भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सखर में सेंटर फॉर ऑटिज्म रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग सिंध सी आर्ट्स के यूनिट का रिबन काट कर इफ्तिताह किया। सैयद मुराद अली शाह ने नए सी आर्ट्स सखर का दौरा किया और वहां मौजूद सहूलियात का मुशाहिदा किया और क्लासरूम्स का जायजा लिया। वजीर आला सिंध की आमद पर ऑटिज्म के शिकार बच्चों ने उनका इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी DEPD ताहा फारूकी ने बताया कि सेंटर में 600 बच्चे दाखिल हैं। तकरीब का आगाज कौमी तराना से किया गया और बच्चों ने मिली नगमा पेश किया। वजीर आला सिंध बच्चों के साथ घुल मिल गए। वजीर आला सिंध ने सूबे में ऑटिज्म केयर के मंजरनामे को तब्दील करने में सी आर्ट्स की कामयाबियों पर रोशनी भी डाली। सखर में सेंटर फॉर ऑटिज्म रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग सिंध सी आर्ट्स के यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हमारा मकसद तमाम अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत, आगाही और रसाई को फ़रोग देना है। सिंध भर में मुस्तकबिल और आला मयार की ऑटिज्म खिदमात फराहम करने के मिशन को आगे बढ़ाना है। सिंध हुकूमत का आज़म है कि सूबे भर में ऑटिज्म के शिकार अफराद और उनके खानदानों को जामे मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि सन 2018 में क़याम के बाद सी आर्ट्स लातादाद खानदानों के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। कराची में पहले मरकज़ ने कसीर अलज़ाब्ता खिदमात पेश करते हुए एक मजबूत मिसाल कायम की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सी आर्ट्स में इब्तदाई सलाहियत में इजाफे, तालीम और हुनर की तरबियत शामिल है। कराची, हैदराबाद और गम्बट में कामयाब तनसीबात के बाद सखर यूनिट खिदमात के इस बढ़ते हुए नेटवर्क में इजाफा है। यहाँ सखर में बड़े पैमाने पर सफ़र किए बगैर मयारी और मावून खिदमात तक रसाई हासिल हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सालों से उन मराकज़ ने इज्तिमाई तौर पर सैकड़ों खानदानों की खिदमत की है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सखर में सी आर्ट्स यूनिट जदीद तरीन वसाइल से आरास्ता है। सखर में माहिर शख्सियात की एक सरशार टीम है जो ऑटिज्म के शिकार अफराद की तरक्की और बहबूद के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आला सिंध ने इस इक़दाम को मज़ीद वुसअत देने के लिए हुकूमत के विजन का अदा किया। इस मनसूबे के साथ ज़ेर खिदमत इलाकों में इजाफी मराकज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमारा मकसद एक जामे माशरा तश्कील देना है जहाँ हर फर्द को सलाहियतों से कतई नज़र फलने फूलने के मौके फराहम करना है। आज हमने सखर में सी आर्ट्स के 7वें सेंटर का इफ्तिताह किया है। मैंने कॉम्प्लेक्स का तफसीली दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया है। हमारी कोशिश है कि सूबे भर में सी आर्ट्स के मजीद सेंटर बनाए जाएंगे। हमें पता नहीं था कि ऑटिज्म के इतने ज्यादा बच्चे शिकार हैं। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत देते हुए कहा कि कंपाउंड DEPD का है, यहाँ से एंटी इंक्रोचमेंट कोर्ट और नैब के दफातर को खत्म करवाएं। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में स्पेशल सिटी बना रहे हैं, इसकी सैटेलाइट सूबे भर में बनाएंगे। सिंध हुकूमत तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सखर में सी आर्ट्स सेंटर कायम करने पर मैं DPED को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सी आर्ट्स सखर को बच्चों की ट्रांसपोर्ट के लिए एक बस का तोहफा भी दिया। तकरीब में अहम स्टेक होल्डर्स, आला सरकारी अफसरान, समाजी शख्सियात और नए मरकज से मुस्तफीद होने वाले खानदान मौजूद थे। सखर में साफियों से बातचीत करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मुझे नहीं पता PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी या वापस ले ली। मैं अपने काम में मसरूफ हूँ, इस पर तवज्जो है। चारों सूबे मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। मुल्क के बारे में पहले सोचें, किसी को जेल में डालने के लिए ना सोचें। उन्होंने कहा कि ऑटिज्म सेंटर में कायम एंटी इंक्रोचमेंट कोर्ट को यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। अगर ज़रूरी है तो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर अपने दफातर खाली कर दें। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि माजूर कोटा पर अगर कोई दूसरा भर्ती हुआ है तो वापस चला जाएगा। किसी के खिलाफ शिकायत आई तो कार्रवाई होगी। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के पानी पर किनाल के मसले पर CCI में केस है, किनालों पर अभी कोई काम नहीं हो रहा है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि खास तौर पर एजुकेशन में मेरिट पर भर्तियां हो रही हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो चल रही हैं कि मैं नौकरी के लिए लाइन में खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि शहीद साफ़ी जान मोहम्मद को हम नहीं भूले ना भूलेंगे। कच्चे के काफ़ी डाकुओं को जहन्नुम रसीद कर दिया गया है। अहकामात दिए हैं कच्चे में क्लियर होने वाले इलाकों में सड़कें, अस्पताल और स्कूलों को तामीर किया जाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उवैस कादिर शाह साहब, स्पीकर सिंध असेंबली, नासिर हुसैन शाह साहब, हमारे सक्खर के मेयर सलाम शेख साहब, जावेद शाह साहब, वीरम साहब, यहाँ बाकी सारे मुअज़्ज़िन और यहाँ डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के सेक्रेटरी भी हैं, बाकी लोग हैं, और इस सेंटर के सारे प्रिंसिपल फैकल्टी के लोग, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे निहायत खुशी है कि मैं यहाँ सी आर्ट्स का 7वां सेंटर, हमने 2017 में ये सफ़र शुरू किया था और आज ही हम 7वां सेंटर सक्खर शहर में उसका इफ्तिताह करने आए हैं। उसके साथ साथ ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसका मैंने तफसीली दौरा भी किया, जो डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट विद डिसेबिलिटीज़ के विजुअली इम्पेयर्ड या हियरिंग इम्पेयर्ड, उसके अलावा और जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके बच्चों के लिए जो सहूलियात हैं वो भी देखी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ DPD को कि उन्होंने ये सारी चीज़ों को रिवाइव किया है और इंशाअल्लाह ताला पूरे सूबे में हम कोशिश करेंगे कि और सेंटर्स बनाए जाए, इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली ये डिमांड इसकी, अभी मुझे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि हमें पता नहीं था, लेकिन जब ये सेंटर खुला तो जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वेटिंग लिस्ट है। नासिर शाह साहब ने अभी मुझे बताया कि रोड़ी में बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये पूरे सूबे में है डिमांड, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। सिंध हुकूमत की ख़ास तौर पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा फोकस है। हमने कराची में भी, लाड़काना में एक सेंटर बना रहे हैं हम सी आर्ट्स का, जो इंशाल्लाह कब करेंगे इनाग्रेट, हम फरवरी में इंशाल्लाह वो भी इनाग्रेट करेंगे। इसके अलावा मुझे इधर पता चला है कि इस कंपाउंड जो कि DPD का है, डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इनके अंदर एंटी इंक्रोचमेंट कोर्ट खुली हुई है, एक पता नहीं दो कोर्ट्स खुली हुई हैं, और नैब के कुछ लोग भी रह रहे हैं। मैं चेयरमैन नैब से भी बात करूँगा और मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा है, मैं इतनी सख्त हिदायत दे रहा हूँ कि अगर कोर्ट के लिए कोई और जगह नहीं है तो DC साहब आप अपना ऑफिस खाली कीजिएगा, कमिश्नर साहब आप अपना ऑफिस खाली कीजिएगा, टेक द कोर्ट्स देयर, टेक देम आउट ऑफ हियर, इधर से जल्दी निकालें, ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। नहीं उनको है कराची में CM हाउस आ जाए, मैं उधर कोर्ट जगह दे दूँगा कोर्ट की उनको, लेकिन हम इन बच्चों के लिए जगह पे ऐसे इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट वाले अगर इंक्रोच करें, मुझे समझ नहीं आ रही बात, आई डोंट नो हाउ दिस परमिशन वाज गिवन सम टाइम बैक, लेकिन हमने ये वापस ले लिया। ये क्लियर ये इंस्ट्रक्शंस हैं, दे नीड टू बी कंप्लाइड, आई विल फॉलो दिस। जैसे मैंने बताया कि हम इंक्लूसिव सिटी पे काम कर रहे हैं कराची में, इंशाल्लाह उसकी सैटेलाइट्स हम सबसे पहले तो अपने डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बनाएंगे, सक्खर, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना और नवाबशाह में। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट्स तक जाएंगे, और जैसे इधर बताया कि जी मुझे कहा गया कि जो गरीब लोग हैं उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी दी जाए ताकि वो अपने बच्चों को इन सेंटर्स तक ला सके। हमने कोशिश तो की है, जैसे एक पेरेंट ने बताया कि पहले वो कराची जाया करते थे, खैरपुर से थे, नाम मैं भूल गया उनका भी, जो आए थे पहले वो गंबट के थे, वो पहले कराची जाते थे, फिर गंबट में खुल गया तो उनको खुशी हुई, और उधर है। इसी तरीके से आज मैं जब मैंने राउंड लगाया है तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो पहले गंबट के सेंटर में थे, खैरपुर से ताल्लुक़ था उनका, सक्खर के रहने वाले थे, सक्खर से था, लेकिन वो उधर जाते थे। हमने सक्खर में ये सेंटर खुला है, सी आर्ट्स के, और SIMPR जो है उसके सेंटर्स भी खोल रहे हैं, उसकी लॉज भी बनाए। उसके साथ साथ कराची में एक इंक्लूसिव सिटी के नाम से कुरंगी में हम पूरा 75 एकड़ पे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और हमने पिछली कैबिनेट में ये भी फैसला किया था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, इन दोनों को मिला के इन बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन दिलाई जाए, यानी मेन स्ट्रीम स्कूल में भी वो बच्चे जो कि जा सकते हैं किस मदद के साथ। नॉर्मली होता ये है कि उनको थोड़ी सी मदद चाहिए होती है, उनके टीचिंग एड्स होते हैं, टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं जिनके साथ वो
मिल के काम करते हैं। तो हमने काबीना में ये फैसला किया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स इन दोनों को पाबंद करेगी कि वो ऐसे बच्चे जिनको वो मेन स्ट्रीम कर सकते हैं हम उनको लें, और इंशाल्लाह इस पर हम अमल करेंगे। यहाँ एक दो चीज़ें मैंने देखी जिस पे मैं थोड़ा सा नाराज़ भी हूँ। मैंने कहा है ये जो सी आर्ट्स का सेंटर बन रहा है, एजुकेशन वर्क्स वाले उसको काम कर रहे हैं, मैंने उन्हें कहा है जून की बात कर रहे हैं, बट उससे पहले आई विल मॉनिटर इट माई सेल्फ। मेयर साहब बैठे हैं, नासिर शाह है, अपना अवैस कादिर शाह साहब हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी आएँ इस तरफ तो इनका दौरा करें और इनको एक्सपेडाइट कराएं। इसके साथ साथ एक छोटा और सेंटर है, वो तो उन्होंने मुझे कहा 2 महीने में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उसको भी तेज़ कराएं। अगर कहीं आपको इश्यूज़ हैं फंडिंग के, वो मेरा स्टाफ इधर बैठा है वो नोट कर रहा है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कह देगा कि फंडिंग के कोई इशू नहीं होने चाहिए, ये इसी साल एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट होने चाहिए। सखर में और बड़ा सेंटर खोलेंगे इंशाल्लाह ताला। ये फोकस इन गवर्नमेंट का रहेगा कि हम जल्द से जल्द जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, हम बाकी चीज़ों में पैसे काट के भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। मैं तो कल मुझे अवैस कादिर शाह साहब ने स्पीकर भेजा था एक ख़बर, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उन लोगों से मैं नाम नहीं लेता, कि वो पैसे जो है ना इधर डाइवर्ट कर दें सारे। मैं आगे नहीं बताता, फिर आपसे बात कर लूँगा कि जिनके लिए आप सिफारिश कर रहे थे उनके कुछ स्टेक होल्डर्स इधर भी बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा वो पैसे इधर डाइवर्ट करें, ज़्यादा ज़रूरी कामों में करें और सवाब कमाएँ। चला तो मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ DPD को कि उन्होंने सखर में ये सी आर्ट्स का सेंटर खोला है, जो आपकी सारी DPD की फैसिलिटी है। एक और चीज़ भी मैंने कही है, मैंने मेयर साहब से कहता हूँ कि इसकी इंटरनल ब्यूटिफिकेशन करें, इधर लोग आके एक अच्छा फील करें कि एक ऐसा सेंटर बना हुआ है जिसको लोग आके कोट करें, और आप कर सकते हैं, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। 2 चीज़ें मैं इधर जब आया पूरे मुझे पता चला कि यहाँ एंटी इंक्रोचमेंट्स की 2 कोर्ट्स हैं और उसके साथ साथ नैब के भी कुछ लोग इधर रहते हैं। मैंने डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की है सख्त कि एंटी इंक्रोचमेंट इधर से हटाएं। मैं चेयरमैन नैब से खुद बात करूंगा, मैं DG नैब से बात करूंगा इधर वाले कि इनको किधर से दिखा के कहीं और रहाएं, लोगों को ये खाली करें। मैंने तो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को कहा है अगर कोर्ट के लिए कोई और जगह नहीं तो अपने दफातर दे दें, लेकिन ये बच्चों की जगह जो है, हम जो हमारा जो DPD का सेंटर है उस पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरी आपने बात की कि बाकी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, देखिए DPD के पास अपना स्टाफ पूरा नहीं होता तो हम लोग लेते हैं दूसरे डिपार्टमेंट से, लेकिन वो उन्हीं को लेते हैं जो अभी जैसे मैंने एक क्लासरूम में गया तो वहाँ सोशल वेलफेयर का एक हियरिंग बोल नहीं सकता था, वो बच्चा था जो पढ़ा रहा था, उसने मुझे दरख्वास्त दी कि मुझे DPD में लाया जाए। तो हम उनको देख के, इसलिए इस इदारे में काम करने के लिए, इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आपको वो पैशन होना चाहिए, उन्हीं को लेते हैं जो है। कहीं अगर गलत आज नहीं, अगर नहीं है वो जज करना आपका काम नहीं। इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स हैं लेकिन हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। 2 चीज़ें मैं इधर जब आया पूरे मुझे पता चला कि यहाँ एंटी इंक्रोचमेंट्स की 2 कोर्ट्स हैं और उसके साथ साथ नैब के भी कुछ लोग इधर रहते हैं। मैंने डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की है सख्त कि एंटी इंक्रोचमेंट इधर से हटाएं। मैं चेयरमैन नैब से खुद बात करूंगा, मैं DG नैब से बात करूंगा इधर वाले कि इनको किधर से दिखा के कहीं और रहाएं, लोगों को ये खाली करें। मैंने तो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को कहा है अगर कोर्ट के लिए कोई और जगह नहीं तो अपने दफातर दे दें, लेकिन ये बच्चों की जगह जो है, हम जो हमारा जो DPD का सेंटर है उस पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरी आपने बात की कि बाकी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, देखिए DPD के पास अपना स्टाफ पूरा नहीं होता तो हम लोग लेते हैं दूसरे डिपार्टमेंट से, लेकिन वो उन्हीं को लेते हैं जो अभी जैसे मैंने एक क्लासरूम में गया तो वहाँ सोशल वेलफेयर का एक हियरिंग बोल नहीं सकता था, वो बच्चा था जो पढ़ा रहा था, उसने मुझे दरख्वास्त दी कि मुझे DPD में लाया जाए। तो हम उनको देख के, इसलिए इस इदारे में काम करने के लिए, इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आपको वो पैशन होना चाहिए, उन्हीं को लेते हैं जो है। कहीं अगर गलत आज नहीं, अगर नहीं है वो जज करना
आपका काम नहीं चला है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे. उसके लिए कुछ अरसा पहले बजट हो गया था, उसके बाद मुझे ख्याल है, और वो ख्याल कैसे आया मैं आपको बताता हूँ. मैं कहीं पढ़ रहा था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक स्पीच में से कोट मैंने पढ़ा. मैं कभी कभी पढ़ता हूँ. ये उन्होंने 95 या 96, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट टाइम, उन्होंने अपनी एक टॉक में कहा था, और स्टूडेंट्स को ही थी टॉक, और मैं आई कोट फ्रॉम व्हाट शी सेड, द फ्यूचर इज़ नॉट वन ऑफ डिस्पेयर बट ऑफ होप, एंड टेक्नोलॉजी इज़ द टूल दैट विल ब्रिंग प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी टू आवर पीपल. उस वक्त हम बजट बना रहे थे, आपको पता है बजट बना चुके थे, रिसोर्सेज की कमी थी, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है. हमारी यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है. उसमें ज़्यादा वो इश्यूज थे कि जो हमारे बच्चे मैट्रिक या इंटरमीडिएट करने के बाद यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल सकता, या रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते. मुझे उस वक्त एक और चीज़ ख्याल आई. मैं 80s और 90s में, ख़ासतौर पर 90s की बात बताता हूँ. उस वक्त ये टेक्नोलॉजी बूम आया हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, सिलिकॉन वैली थी, और वो पूरी दुनिया से टैलेंट उधर जा रहा था, और उनको बनाया पूरी दुनिया के टैलेंट ने. और उस वक्त एक वो जॉब डिस्क्रिप्शन होती थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, जो ये मजाकन या ये लोग कहते थे कि अगर नब्ज़ चलती हो और कीबोर्ड पे टाइप कर सकता है कोई, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. इसलिए बाकी सारा आप सीख जाते हैं. ये थॉट्स को देखते हुए हमने कहा कि पूरे सिंध में एक प्रोग्राम शुरू करते हैं कि हम इस यूथ को प्रोडक्टिव बनाए. ये नहीं कि ये फिर किसी गलत काम में लग जाए. आजकल हमारे बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर कुछ उन्हें ना मिले. तो हमने कहा नहीं, इनको एंगेज भी करना है और इनको प्रोडक्टिव बनाना है. तो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया. मैंने NED यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और सखर IBA के वाइस चांसलर्स को बुलाया, और मैंने कहा कि ये मेरा ख्याल है कि हम एक पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू करें. आप मुझे डिज़ाइन करके दें, आप लोग के पास एक्सपर्टीज़ है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को मैंने कहा आप स्पीयर करें इसको. आप इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि जी 2-2 महीने की हम कोर्सेज करेंगे. मैंने इनसे बजट पूछा, जो बजट उनको रिक्वायर्ड था वो दिया, और पहले साल मैंने कहा था 10,000 बच्चे हम ट्रेन करेंगे, लेकिन उन्होंने उसी बजट में 13,000 से ऊपर, 13,300 जो भी नंबर है, उन्होंने कहा कि हम ये करके देंगे आपको. वेरी हैप्पी. प्रोग्राम शुरू किया, और आज हम उसका पहला बैच जो है, टोटल जो मुझे बताया गया है कि 1714, ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ में मिला के 1,714 स्टूडेंट्स को ये ट्रेन कर चुके हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में. और यहाँ ये देख के मुझे खुशी हुई जो अभी उन्होंने बताया कि ये बच्चे अभी से पैसे कमाना शुरू हो गए. और जो मैं कह रहा हूँ, ये रेंज बताई थी इन्होंने $80,000 to $1,000 a month, इससे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि मैंने बताया ना कि हम लोग बिल्कुल बॉटम में हैं इस वक्त दुनिया में, और जो हमारी यूथ पल्स है और हमारे पास जो टैलेंट है वो हम बहुत ऊपर जा सकते हैं. ये वो अंग्रेज़ी में कहते हैं इज़ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट जो हमारे पास है, जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं. मैंने वाइस चांसलर साहब से भी कहा है, और मैं बाकी वाइस चांसलर से भी कहूँगा कि एक डायनामिक पोर्टल बनाएं जिसमें जो बच्चे यहाँ ग्रेजुएट कर रहे हैं वो जो अर्निंग्स वो कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करें. बिकॉज आई वांट टू सी कि हमने जो खर्चा किया है इनके ऊपर, और ये अब ये बच्चों के ऊपर है कि जो खर्चा हम इनके ऊपर कर रहे हैं, इससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा आप कमा के दिखाएं अपने लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए और इस मुल्क के लिए. लेकिन आप जो फॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे ये इस मुल्क के फ़ायदे में जाएगा. ये प्रोग्राम
माशाल्लाह अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे नोट पे शुरू हुआ है. मैं तीनों यूनिवर्सिटीज़ को इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ और कहता हूँ कि जी हम इसको और आगे बढ़ाएंगे. भी मुझे वाइस चांसलर साहब कह रहे थे कि जी बहुत हमें डिमांड आती है कि सीटें बढ़वाएं. इस सीटें बढ़ाने में कोई हमें तकलीफ़ नहीं होगी, बल्कि हम खुशी खुशी करेंगे. लेकिन मैंने उनसे कहा पहले रिज़ल्ट्स भी दिखाएं, उन बच्चों की रिज़ल्ट्स दिखाएं मुझे डॉक्यूमेंटेड, और हम वो सीटें बढ़ा देंगे. अभी जो मुझे बताया गया है कि जो नेक्स्ट बैच है उसमें 4000 स्टूडेंट्स हैं तीनों यूनिवर्सिटीज़ में जो ये ट्रेनिंग ले रहे हैं. और इंशाल्लाह ताला दे प्रॉमिस्ड मी कि मई 2025 तक हम 13,428 जो स्लॉट्स उन्होंने रखी हैं, डिमांड उससे बहुत ज़्यादा है, वो पूरी करेंगे. और हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे. मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सिंध हुकूमत की जो टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट्स हैं, अगेन मैं कहता हूँ कि मैं एडमिट करता हूँ कि हम कहीं बहुत ऊपर नहीं हैं, हम बहुत नीचे हैं इस वक्त. लेकिन हमने इस पे काम शुरू किया है. इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो हमारा है, हमने एक आईटी कंपनी बना ली है. उसको भी हम जल्दी से जो है करें. हमारी सबसे पहले तो जो हमारी अपनी नीड्स है हुकूमत सिंध की, वो पूरी करें. इस वक्त हम आउटसोर्स करते हैं जो हमें काम छोटा मोटा होता है. हमें एक फ़ायदा हो गया है और मैं सकर IBA का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने स्टूडेंट्स के ज़रिए, और दे मेक मनी आउट ऑफ इट, दे चार्ज द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, वो जो प्रोग्राम्स बनाते हैं. और ये मुझे इस वजह से है कि मैं डॉक्टर साहब बताएं कि आप छोटे जब हम NED यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उस वक्त मेरे प्रोफेसर थे मरहूम डॉक्टर अलवी, डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस अलवी. उन्होंने उधर थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक डिज़ाइन, एक ऑडिटोरियम उसमें किए थे. वो करते क्या थे कि जो स्ट्रक्चर्स की छोटे मोटे काम होते थे ना, वो कहते थे कि यूनिवर्सिटी लेगी और डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से कमाता था. IBA सखर भी ये काम करे अपने स्टूडेंट्स के ज़रिए, बिकॉज यू हैव फ्री लेबर उसे अपनी फ्री लेबर थे उस वक्त, उनसे काम करते लर्न what they get out of this is knowledge. तो वो काम कर रहे हैं. अभी इन्होंने हमारे लिए कंडक्ट किए टेस्ट फॉर MD CAT, और सिंध गवर्नमेंट की काफ़ी, मैं तो कहूँ बदनामी हुई थी. जो पिछली बार टेस्ट हुए थे उसमें पेपर लीक वगैरह की. मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ी खुशखबरी से उन्होंने वो MD CAT का काम किया है. अभी एक और हमने इन्हें काम दिया है कि एक जॉब पोर्टल उन्होंने बनाया है, और वो भी कंप्लीट है. वी विल लॉन्च इट वेरी सून इंशाल्लाह. मैंने सारा देखा है, मैंने कैबिनेट को भी उसको ब्रीफ कराया था. उसमें क्या है कि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि हम मेरिट पे लोगों को भर्ती करें. उसका तरीक़ाकार क्या रखा है कि ग्रेड 5 to 15, इसलिए 1 to 4 तो जॉब्स हैं, 5 to 15 के लिए हमने टेस्ट रखे. वो टेस्ट भी सखर IBA की टेस्टिंग सर्विस करती है. जब अगर मैंने अप्लाई करना है तो मैं अपने सारे कवायद में, अपनी डिग्रीज़ में, अपनी डोमिसाइल में सारी चीज़ें उनको देता हूँ. उस वक्त वो सारा अपने डेटाबेस में वो डालते हैं. अगर मैं टेस्ट पास कर लेता हूँ एक सर्टेन परसेंटेज पे, फिर डिपार्टमेंट्स को हमने कहा है कि आप अपनी वैकेंसीज, फॉर एग्जांपल जूनियर क्लर्क आपने भर्ती करना है, उसके लिए आपको इंटरमीडिएट चाहिए या ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए, और हमने कहा है वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने वो टेस्ट पास किया है. तो अब उन्हें जूनियर क्लर्क हमारे हर डिपार्टमेंट में होते हैं. ये तो ऐसी पोजीशन मैंने चूज़ भी इसलिए की कि चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इरिगेशन हो, एनर्जी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर क्लर्क की ज़रूरत है. अब मैं अगर जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई करूं और 40 डिपार्टमेंट हैं या 50 गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, वो अलग अलग एडवर्टाइज़ करें और मैं हर जगह जाके दरख्वास्त दूं और हर जगह जाके अपना अलग इंटरव्यू दूं, तो एक या टेस्ट दूं तो प्रॉब्लम हो. हमने कहा सब टेस्ट सेंट्रलाइज करो. अब अगर मैंने करना होगा तो मैं लॉगिन करूंगा उस जॉब पोर्टल पे
اور اس جاب پورٹل کے اندر میری کوالیفیکیشن کی جو بھی نوکریاں اس وقت ایکٹیو ہوں گی سندھ حکومت کی وہ آ جائیں گی. اور میں ایک کلک سے اگر لیٹ سے 10 ڈپارٹمنٹ میں جونیئر کلرک کی ویکنسی ہے میں ان 10 ہی ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کروں گا. ان کا جو سسٹم ہے وہ ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے چیک کرے گا کہ میری پاس وہ ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ہے کہ نہیں. وہ سسٹم سارا بیکاز ان کے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں میرے, وہ کر دے گا اسیس. اور جب میں سمجھتے ہیں میں کوالیفائی کروں گا انہیں 10 ہی ڈپارٹمنٹس کو میری ڈیٹیلز چلی جائیں گی. وہ ان 10 ڈپارٹمنٹس کے لیے ان سے پوچھے گا کہ جی آپ نے انٹرویو کرنے, ان کا انٹرویو اسکیجول آ جائے گا. ادھر ایک اور مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم لوگ جو نارمل کرتے ہیں کہ جی آئیں جی جونیئر کلرک بھرتی ہو رہے ہیں, آپ انٹرویو کے لیے آ جائیں, سب کو صبح 10 بجے کا ٹائم دے دیا, آپ کے 5000 بچہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے ایک ہی ٹائم پہ. لیکن اب اس کے اندر وہ کمپیوٹر جنریٹڈ ہوگا کہ ٹائم سلاٹس ہوں گے کہ جی 10 بجے میری باری ہے تو 10:15 بجے ارسلان کی ہے, 10:30 بجے ناصر شاہ کی ہے. ہم نہیں ساری نوکریاں لے رہے ہیں, میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں. تو اس طریقے سے وہ آئیں گے تاکہ ایک اسموتھلی, اور جیسے وہ رزلٹ بھی آئے گا وہ بھی یہ انٹری کر کے اسی سسٹم میں جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہوگا کہ کسی کو بھی انگلی اٹھانے کی بات نہیں آئے گی. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے صوبے میں میرٹ بیسڈ بھرتیاں کریں, اس لیے کہ آپ نوجوانوں نے ہی آگے جا کے اس ملک کو سنبھالنا ہے. اور اگر آپ اس غلط راستے پہ چلے گئے کہ سفارشیں کرا کے آپ نے نوکریاں لی تو آگے جا کے جو ایکسپیکٹیشن ہے اس ملک کے لوگوں کی آپ سے وہ آپ پوری نہیں کر سکیں گے. تو مجھے امید ہے کہ سکھر آئی بی اے کے ساتھ جو ہماری یہ ہے جاب پورٹل والا پروگرام پورا وہ کامیابی سے ہوگا, اور ہم جلد سے جلد اس صوبے کے لوگوں کو, ان صوبے کے نوجوانوں کو نوکریاں دے سکیں گے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں سکھر آئی بی اے کے ایڈمنسٹریشن کا کہ انہوں نے ادھر ہمیں آج دعوت دی, اور ہم جلد دوبارہ 24 تاریخ کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انوائٹ کیا ہے سکھر آئی بی اے نے ان کی کانوکیشن کے لیے, اور وہ آ رہے ہیں تو دوبارہ ادھر حاضر ہوں گے. اور اس انسٹیٹیوشن کو جو کہ ہمارے لیے باعث فخر ہے اس صوبے کے لیے, اس کو ہم اور پھلتا پھولتا دیکھیں گے, اور اس انسٹیٹیوشن سے اس ملک کے مستقبل کے معمار پیدا ہوں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں پاک جذبہ چینل.